टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। 10 अप्रैल 1912 यह वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। टाइटैनिक का यह सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक था। इसमें लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 900 क्रू मेंबर्स होते हैं। यात्रियों में आम नागरिक से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफ़र के लिए और उसकी सुंदरता को देखने के लिए सी पोर्ट के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग टाइटैनिक को देखने के लिए खड़े थे। जहाज़ 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा होता है। उसकी ऊंचाई 10 फ्लोर से भी ज़्यादा थी। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता था, उससे कहीं ज़्यादा आलीशान अंदर से भी बड़े ग्रैंड इसके आगे बड़े बड़े अच्छे 5 स्टार होटल भी फेल थे और 4 बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और टर्किश बाथ और न जाने किन किन सुविधाओं से टाइटैनिक भरा पड़ा था। अब टाइटैनिक की खूबसूरती की बात तो हो गई, अब टाइटैनिक में जो सेफ्टी फीचर थे अब उसकी बात करते हैं। टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 अलग अलग जलरोधी कंपार्टमेंट में विभाजित किया गया था। इनमें ऑटोमेटिक दरवाजे लगे थे जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि यदि इस कंपार्टमेंट में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तब भी ये जहाज़ समुद्र में नहीं डूब सकता था। लेकिन जब टाइटैनिक की टक्कर एक हिमखंड से होती है और इतनी लंबी टक्कर थी कि 4 कंपार्टमेंट की जगह 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। टाइटैनिक के नीचे डबल बॉटम हल लगा हुआ था। हल का मतलब होता है टाइटैनिक का सबसे निचला हिस्सा, जिसे 2 परतों में बनाया गया था। अगर एक परत को कुछ हो भी जाता है तो दूसरी परत से उसे जहाज को बचाया जा सकता था। अब टाइटैनिक पर लाइफ बोट तो थी, पर इतनी नहीं थी कि 2200 लोगों की जान बचा सके। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थी। व्हाइट लाइन स्टार कंपनी का यह सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे मजबूत टाइटैनिक को बनाने में 3000 वर्कर्स ने लगातार 3 सालों तक काम किया था, जिससे 7.5 मिलियन डॉलर्स, जो आज के हिसाब से 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होते हैं, इसकी बनावट पर कंपनी को इतना भरोसा था कि उसे अनसिंकेबल शिप का नाम दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था। दोपहर को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया जाता है, जिसकी कमान 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। कैप्टन को सख्त आदेश थे कि टाइटैनिक को 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है, ताकि कंपनी टाइटैनिक को अनसिंकेबल और तेज चलने वाला जहाज बना सके। और कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार में कोई भी कमी नहीं की और टाइटैनिक को 23 से 24 नॉट की रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया था। अब टाइटैनिक में जाने से पहले टाइटैनिक की टिकट खरीदना जरूरी था। फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास की टिकट के दाम अलग अलग थे। टाइटैनिक की थर्ड क्लास की टिकट का दाम 7 पाउंड और सेकंड क्लास की टिकट का दाम 13 पाउंड था। वहीं फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 30 पाउंड था। उस समय आइसबर्ग या किसी तूफान के खतरे को जानने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। जहाज के सामने उसके अगले पोर्शन में ऊंचाई पर एक नेस्ट बना होता था, जिसे क्रूज नेस्ट कहते थे। यह हमेशा 1 या 2 लोग दूरबीन के जरिए समुद्र में दूर तक निगरानी रख सकते थे। उस समय टाइटैनिक में यह वायरलेस रेडियो के जरिए एक रीजनल ली ने संभाला था। 12 अप्रैल 1912 को एक ओशन लाइनर, जिसका नाम था ला तुरेन, से रास्ते में आइसबर्ग होने की फर्स्ट वार्निंग टाइटैनिक को मिलती है। इस वार्निंग का जैक फिलिप कैप्टन तक पहुंचाते हैं, लेकिन शिप की रफ्तार कम नहीं की गई। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 आइसबर्ग होने की वार्निंग मिलती है, पर तब भी कैप्टन ने स्पीड कम नहीं की। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का चेयरमैन, जिसका नाम था जोसेफ ब्रूस, इसमें ही था और माना जाता है कि उसने कैप्टन को रफ्तार कम करने से मना कर दिया था। बिना दूरबीन के साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी रात 11:55 पर टाइटैनिक को 9th वार्निंग मिलती है, जो कि एसएस कैलिफोर्निया नाम के जहाज की ओर से 11:49 पर फेडरिक को जहाज के सामने एक बड़ी सी चट्टान दिखती है। 11:40 पर टाइटैनिक का साइड वाला हिस्सा चट्टान से टकराता है और साइड में केवल एक सिंगल लेयर ही लगी थी। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा और लोगों को बचाने की कोशिश की जाने लगी।
पर यह बदकिस्मती की बात है कि केवल 20 लाइफ बोट ही थी और केवल 1200 लोगों को ही मदद के लिए सकता था। क्रूज मेंबर टाइटैनिक का सिग्नल चारों ओर भेज रहे थे। ऐसा ही एक सिग्नल कारपेथिया शिप को मिलता है। वह टाइटैनिक की मदद के लिए निकल तो गया था, पर वह 107 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता। टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था, तो लोगों ने अपनी जान खुद ही बचाना शुरू कर दिया था और आकाश में रॉकेट फोड़े, जिससे कि आसमान में मौजूद जहाज मदद के लिए आ सके। 45 को पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतारा जाता है, जिसकी कैपेसिटी तो 65 लोगों की थी, मगर अफरा तफरी में केवल 27 लोगों को ही बिठाया जा सका और प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया जाता था। आखिरी लाइफ बोट उतारने के बाद भी टाइटैनिक पर 1500 से भी ज़्यादा लोग बचे हुए थे। जिनको तैरना आता था वो पानी में कूद जा रहे थे, मगर कब तक तैरते? तब पानी का तापमान -2 अंश सेल्सियस था, जिससे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता। पानी भर जाने के कारण टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूब चुका था, जबकि पीछे का हिस्सा हवा में उड़ रहा था। माना जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन ने खुदकुशी कर ली थी। 12:18 पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण लाइट चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। शिप पर लोगों ने अपनी जिंदगी को किस्मत के हवाले छोड़ दिया था। 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बंट जाता है। अगर चाहे तो टाइटैनिक में सब लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक जहाज मौजूद था जो समय पर आकर सबकी मदद कर सकता था। जी हाँ, उस जहाज का नाम है SS कैलिफोर्निया, जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की चेतावनी दी थी। वो जहाज आइसबर्ग होने के कारण वहीं पर रुका था और अपना रेडियो भी ऑफ रखा था, जिसकी वजह से टाइटैनिक का सिग्नल उस जहाज को नहीं मिल सका। टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट को भी उस जहाज वालों ने देखा था, जिसकी जानकारी कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को दी गई थी, लेकिन स्टैनली ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस तरह टाइटैनिक जहाज समुद्र की गहराई